नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी CHSL 2022-23 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर वाकई में आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात हम करेंगे वो जेन्युइन बात करेंगे जिससे कि आपका फ़ायदा हो। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम बहुत लंबी चौड़ी बात करें और उन बातों का आपके लिए कोई मतलब ना हो। सीधी सादी बात करेंगे जो आपके काम की हो। ठीक है, तो किन किन पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो अटेंडेंस आपका कितना रहा प्रीवियस ईयर से, इसका कंपैरिजन, मतलब प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन में आपका ये ज़्यादा है या कम है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। ठीक है, उसके अलावा आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेफ स्कोर टियर 1 के लिए क्या रहेगा, ताकि इतना अगर आपका राइज स्कोर बनना है तो आप टियर 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। एसएससी ने आपकी जो टियर 2 की एग्ज़ाम की डेट है वो दे दी है। 26 जून को आपका एग्ज़ाम होगा और सेम डे आपका टाइपिंग भी होगा। तो टियर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि टियर 1 के मार्क्स आपके नहीं ऐड होंगे। आपकी जो कट ऑफ बनेगी, जो आपका सिलेक्शन होगा वो टियर 2 के बेसिस पे होगा। तो अगर 4500 वैकेंसी में कोई एक वैकेंसी आपको लेनी है तो उसके लिए आपको अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अब उतना आसान CHSL का एग्ज़ाम नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर इतना राइज स्कोर बनना है हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और इजी शिफ्ट के हिसाब से, तो आपको टियर 2 की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, लिमिटेड टाइम है। उस टाइम को चाहे आप बर्बाद कर दो फालतू चीज़ों में, या आप उसका यूटिलाइजेशन करके आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो जो भी बात करेंगे वो ऑथेंटिक और जेन्युइन बात करेंगे, और जो पर्पज़ है वो यही है कि आपको इससे फ़ायदा हो। ठीक है, अगर हम अटेंडेंस की बात करें तो 2022 का ये डाटा है आपका CHSL 2022 का। तो टोटल फॉर्म जो पड़े थे वो आपके कितने पड़े थे, 32,35,474। इसके अप्रॉक्स आपके फॉर्म जो है थे वो अप्लाई किए गए, और जो अटेंडेंस आपकी रही है वो ये रही है 13,75,936 जो बच्चे हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। यानी कि ओवरऑल जो अटेंडेंस आपकी रही है वो 42.52% रही है। अगर हम CHSL 2021 की बात करें तो CHSL 2021 की जो अटेंडेंस थी वो 38% थी। तो अटेंडेंस इस बार थोड़ी बढ़ी है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो एक्चुअल में प्रिपरेशन करने वाले बच्चे होते हैं वो वही है। अटेंडेंस कम या ज़्यादा से बहुत ज़्यादा फ़र्क आपका नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी अटेंडेंस की बात। अब हम बात कर लेते हैं विदाउट टाइम खर्च किए हुए कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। ठीक है, तो इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक आपका हार्ड शिफ्ट है, दूसरा मॉडरेट और इजी शिफ्ट। अगर आपका हार्ड शिफ्ट में एग्जाम, अब कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी मॉडरेट है, कौन सी इजी है, तो इसके लिए अगर आपने हमारा एनालिसिस नहीं देखा है तो उसको आप जाके देख सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल पे। ठीक है, तो अगर आपका हार्ड शिफ्ट में एग्जाम है तो अगर आपका राइज स्कोर 120 या उससे ऊपर बन रहा है तो किसी भी कंडीशन में आपको टियर 2 एग्ज़ाम जो है उसकी प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, विदाउट अपना टाइम खराब किए हुए। ठीक है, तो अगर आपका हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो अगर आपका 120 या उससे ऊपर राइज स्कोर है तो आपको टियर 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, और ये जो स्टैंडर्ड है वो हम UR के लिए ले रहे हैं, तो UR और OBC वाले बच्चे इतना ही लेके चलें। बाकी EWS और SC ST वाले बच्चे 10 नंबर अपना कम कर सकते हैं, यानी कि अगर उनका 110 या उससे ऊपर राइज स्कोर है इस शिफ्ट में तो आप प्रिपरेशन करिए। अगर आपका मॉडरेट शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो 130 UR कैटेगरी से अगर आपका 130 या उससे ऊपर राइज स्कोर बनना है तो आपको टियर 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, आपको टियर 2 एग्ज़ाम देने को मिलेगा। ये स्टैंडर्ड UR और OBC वालों के लिए, अदर का आप थोड़ा कम कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका इजी शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो आपका 135 से 140 के बीच में अगर आपका या उससे ऊपर राइज स्कोर बनना है तो आपको टियर 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, आपको टियर 2 एग्ज़ाम देने को मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने 3 पार्ट में से डिवाइड कर दिया, हार्ड शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट और इजी शिफ्ट। तो अगर हार्ड शिफ्ट में राइज स्कोर 120 या उससे ऊपर है तो टियर 2 की प्रिपरेशन करो, टियर 2 एग्ज़ाम देने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 20 से 25 नंबर आपके इंक्रीज होंगे ही होंगे। ठीक है, मॉडरेट शिफ्ट में था तो 130 से ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आप प्रिपरेशन करो, और इजी शिफ्ट में था तो 135 140 अगर बनना है तो आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। 26 जून को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा और सेम डे आपका एक ही दिन एग्ज़ाम होगा और उसी दिन टाइपिंग होगा। तो टाइपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके इस बार सिलेक्शन में, क्योंकि पहले क्या होता था कि आपको टाइम मिल जाता था, इस बार आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपको 1 घंटे का गैप मिलेगा, उसके बाद आपका टाइपिंग होगा। और कंप्यूटर में भी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने, तो टाइपिंग और कंप्यूटर
CGL 2022 वाले जो बच्चे हैं उनसे आपको सीख लेके ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ कि कंप्यूटर और टाइपिंग पे अच्छे तरीके से काम करिए, कंप्यूटर को हल्के में मत लीजिए। ढेर सारे ऐसे बच्चे जिनके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस में काफ़ी अच्छा स्कोर है लेकिन कंप्यूटर वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो इसको अच्छे तरीके से करिए। उसके अलावा टाइपिंग कम से कम 1 घंटा आप ज़रूर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। और आपकी टाइपिंग के लिए अगर आप टाइपिंग के रिगार्डिंग किसी का सॉफ्टवेयर लेने वाले हैं तो अभी आप थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि मार्केट में महंगे महंगे सॉफ्टवेयर बेचे जा रहे हैं और उनका कोई मतलब नहीं है। एसएससी का अगर आपको टाइपिंग क्वालिफाई करना है तो एसएससी में जिस तरीके का कंटेंट आता है वैसा कंटेंट आपको प्रैक्टिस करना है। तो हम आपके लिए बहुत जल्द एक बेहतर सॉफ्टवेयर लेके आने वाले हैं जिसमें हम आपको ढेर सारे पैसेज दे देंगे और उसका जो इंटरफेस होगा, जो फॉन्ट होगा, सारा कुछ एसएससी में जिस तरीके से मिलता है वैसा ही आपका होगा। इतनी प्रैक्टिस और उसका जो कॉस्ट रहेगा वो मिनिमम रहेगा, तो आपको कहीं भी कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप उन्हीं पैसेज की प्रैक्टिस करो और आपका काम चल जाएगा। तो अगर आप महंगे महंगे सॉफ्टवेयर अभी खरीदना चाहते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस महीने में हम लोग इसको अनाउंस कर देंगे, इस महीने के लास्ट तक, कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आप उसे परचेज कर पाएंगे और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रहेगी उसकी। तो टाइपिंग पे बहुत अच्छे तरीके से काम करने की ज़रूरत है। आपको 1 घंटा टाइपिंग करना ही करना है और उसके अलावा अभी से अपना टाइम ख़राब किए बगैर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो और ये प्रिपरेशन आपकी CGL में भी काम आएगी और CHSL में भी काम आएगी और आगे भी CHSL 2023 का भी एग्ज़ाम है। तो अभी से मेहनत करो तभी आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, ये हकीकत है। और इस बार उतना आसान नहीं है, तो दम लगा के प्रिपरेशन करिए। उसके अलावा कितना आपको स्कोर करना पड़ेगा Tier 2 में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए, उसके लिए वीडियो मैंने बना दी है, तो वहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। बाकी रिजल्ट जो है आपका 26 जून को आपका पेपर होगा, तो ये मान के चलिए आपका जो एग्ज़ाम है वो 21 मार्च तक चला है, ठीक है। तो 50 से 55 दिन तो आपका रिजल्ट आने में लग जाता है, ठीक है। तो ये मान के चल सकते हो कि मई में रिजल्ट, यानी कि अगले महीने आपका रिजल्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगा। लेकिन एसएससी हो सकता है इसमें थोड़ा डिले भी कर दे, तो उसको आप ब्लेम नहीं कर सकते हो क्योंकि उन्होंने Tier 2 की डेट आपको दे दी है, ठीक है। एसएससी ने MTS वाले बच्चों के साथ ऐसा किया था, उन्होंने Tier 2 की डेट दे दी थी और रिजल्ट 15 दिन पहले अनाउंस किया था। तो इस चक्कर में मत पड़िए कि रिजल्ट आएगा उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। जो मेरा मैसेज था वो उम्मीद करता हूं आप तक पहुंच पाया होगा। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।